सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विष्णु। Hariom, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant from 21. 21 number से श्लोक से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीः गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते पुनः वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। So 14th chapter का second last श्लोका number 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान यहाँ पे कहते हैं माम माने मुझे, यो अव्यभिचारेण जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योगेन सेवते अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, मेरा पूजन करता है, मेरा स्मरण करता है। स माने वह व्यक्ति गुणान् समतीत्यैतान् समतीत्य एतान् संधि कैसे विच्छेद होता है समतीत्य एतान्। सो वह व्यक्ति गुणों का अतिक्रमण करके समतीत्य माने अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए कल्पते माने योग्य होता है। जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा
मुझे निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को लांघ कर उससे परे होकर ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बनता है। इस तरह से यहाँ श्लोक 26वां श्लोक भक्ति के संदर्भ में है। तो आइए हम देखेंगे इसको। भगवान कहते हैं 26 नंबर का श्लोक 26। भगवान कहते हैं स एतान गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान भाष्य का संबंध भाष्य में कहते हैं अधुना कथम च तीन गुणान अतिवर्तते इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। मनुष्य इस तीन गुणों से परे कैसे होता है? इस प्रश्न के उत्तर में 26 नंबर का श्लोक प्रारंभ होने जा रहा है। संबंध समझ में आया? 25 नंबर के श्लोक से 26 नंबर के श्लोक है। तो 25 नंबर का श्लोक के साथ जब 26 का कनेक्शन करते हैं तो इस तरह से यह संबंध भाष्य बनता है। भाष्यकार कहते हैं कि वह ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात ब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अब बड़ा क्वेश्चन प्रारंभ होता है, एक बड़ा प्रश्न होता है कि वह ब्रह्मभूत हो जाता है माने दूध जैसे दही बन जाता है, ऐसे मनुष्य ब्रह्म हो जाता है। समझ में आए? जैसे दूध दही हो जाता है, रात को जावन डाला सुबह दही हो जाता है, क्या वैसे मनुष्य ब्रह्म हो जाता है? इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे ब्रह्मभूत होने में अन्यापत्ति नहीं है। अन्यापत्ति माने वो दूसरा नहीं है, वो कुछ दूसरा नहीं होता है, वो खुद ही ब्रह्म है, वो अपने को जान लेता है। दैट्स इट। वो कुछ दूसरा बन जाता है वैसा नहीं। आया ख्याल में? जैसे एक व्यक्ति गरीब है, वो धनवान बन जाता है तो उसके पास धन आया इसलिए वो धनवान बना। ऐसे ये मनुष्य है फिर वो ब्रह्म बन जाता है, ऐसे बनता है ऐसा नहीं। वो स्वयं ब्रह्म है, इस बात को वो ज्ञान के द्वारा जान लेता है। दैट्स इट। अन्यापत्ति नहीं है, कुछ अन्य था और अन्य बना ऐसा नहीं है। पकड़ी बात? क्योंकि अन्यापत्ति होगी तो वो नित्य नहीं होगा। दूसरा कुछ बन गया तो फिर वो गरीब बन सकता है, तो स्थिति उसकी पक्की नहीं होगी। इस तरह से ब्रह्मभूत उसका अपना स्वरूप है और इसीलिए उसमें स्वरूप की प्राप्ति की योग्यता अब भक्ति योगे न भक्ति के द्वारा मिल गई। उसको भक्ति किया तो उसको ये योग्यता मिली। क्या आज मैं मनुष्य हूँ? तो नहीं, वो गलत फहमी थी, मैं ब्रह्म हूँ, इस जानने की योग्यता उसको मिली। पक्की बात हुई? वो योग्यता कैसे प्राप्त हुई? तो कहते हैं गुणों से अतीत जाने पर, वो जब तक सत्व रजस तमस में घूमता था तब तक नहीं मिली। तो तीनों गुणों से जब परे हो गया, गुणातीत हो गया, तब उसको ये योग्यता मिली। कौन है वह व्यक्ति जिसको ये योग्यता मिली? भगवान कहते हैं वह भगवत चरण अनुरागी है। भगवान के चरणों में अनुराग करने वाला वह है और वह मेरा सेवन करता है।
यानी भगवान का सेवन करता है, सेवा करता है। कैसे करता है? भक्ति योगेन, सेवा का मुख्य साधन है भक्ति योग। आपको प्रेम नहीं होगा तो आप सेवा नहीं कर सकते। आपको यदि कहीं प्रेम है तो आप सेवा कर पाएंगे। तो भगवान की सेवा कब करेगा आदमी? भगवान के प्रति भक्ति है तब करेगा। सो मुख्य कर्म क्या है? भगवान की सेवा, और उसका साधन है भक्ति योग। सो भगवान कहते हैं ऐसा भक्ति योग से मेरी सेवा करने वाला ब्रह्मभूत हो जाता है। माम च यो अव्यभिचारेण सेवते। किसको सेवा करता है? किसकी सेवा करता है? माम, मेरी सेवा करता है। भगवान कहते हैं मेरी सेवा। अच्छा भगवान, आप जब मेरी सेवा बोलते हैं तो आप कौन हो? माम शब्द का अर्थ क्या है? पकड़ी बात। मेरी भक्ति करता है तो मेरी, तो आप कौन हो? तो अब शुरू होता है ये टॉपिक, काफी चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट चलेगा। बहुत ध्यान से, अटेंशन से सुनना प्लीज, बहुत अटेंशन से सुनना, और लिखना है तो कुछ लिख भी लेना, क्योंकि ये शब्द बहुत गहरा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सो माम शब्द का अर्थ आप भाष्य में देखो, भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं। माम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं ईश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदय आश्रितम। मिला? ये है माम शब्द का अर्थ। अब देखते हैं। ईश्वरम माने सोपाधिक ईश्वर। नारायणम, नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नरस्य अयनम, अयनम माने निवास स्थान। मनुष्य जिसमें निवास करता है। ध्यान से सुनना, पकड़ना, ऊपर ऊपर से नहीं सुनना क्योंकि ये गहरा है। नरस्य अयनम माने मनुष्य का निवास स्थान। तो मैं तो ऋतु एंट्री में निवास करता है, मैं तो वाशी में निवास करता है। नहीं नहीं, आपका निवास स्थान जो है उसी का नाम ईश्वर है। आप ईश्वर में निवास करते हो, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो आप उसमें निवास करते हो। सो इस तरह से नारायण शब्द का अर्थ है ईश्वर। तो आपको पता है ईशनशील, जिसमें शासन की सामर्थ्य है, जो शासन करता है इस दुनिया के ऊपर, उसको कहते हैं ईश्वर। सो वह ईश्वर समस्त, अब देखो तीसरा शब्द क्या है? सर्वभूत हृदय आश्रितम। सारे भूतों के हृदय में निरंतर आश्रितम, आश्रित होकर, मतलब कि सूरज बनकर, अंतर्यामी बनकर रहता है। क्या बढ़िया रिलेशनशिप नजर में आई क्या ये दो बातों से? पहला क्या बोला? हम उसमें निवास करते हैं। अब क्या बोला? वे हम में निवास करते हैं। सर्वभूत हृदय आश्रितम। सो ये है हमारे भगवान, जिसकी हमें भक्ति करनी है। और हृदय में रहता है सबका। ओ, क्या बनकर रहता है? साक्षी बनकर रहता है। समझ, किसका साक्षी बनकर रहता है? साक्षी माने स अक्षते, अक्ष माने आंखों से, खुद देखता है। इसको देखता है? हमारे कर्मों को और हमारे भावनाओं को, भावों को और हमारे विचारों को, है ना, देखता है। और हमारे भोगों को, हम क्या भोग करते हैं, सब कुछ वो देखता है। यानी वो कंटिन्यूअस देखता रहता है, और इसलिए उसको साक्षी कहा। सर्वभूत हृदय, वो दूसरा उसका क्वालिटी है अथवा उसका कैरेक्टरिस्टिक है सुहृद। सुहृदम सर्वभूतानां शांतिं पृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां शांतिं पृच्छति माने उस जो सबका
हृदय में निवास करता है और सुहृद रूप से निवास करता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिमरुच्यते। ज्ञात्वा, ऐसा हमने यदि जान लिया, अभी हम ऊपर ऊपर से जानते हैं, क्लास में सुना उतनी देर, फिर भूल जाते। वो मेरे हृदय में मेरा सुहृद बनकर बैठा है, ऐसा यदि हम सोचेंगे। सुहृद माने रति उपकार अनपेक्षया उपकारम करोति। रति उपकार की अपेक्षा किए बिना, सुन लो समझ लो, रति उपकार की अपेक्षा किए बिना वह उपकार करता रहता है। इस संसार में कौन है जो हम हेल्प लेते हैं उनसे, तो वो भी अपेक्षा करता है कि कभी मुझे जरूरत पड़ी तो वो मुझे मदद करेंगे। एक केवल परमेश्वर है जो कभी अपेक्षा नहीं करता है कि मैं इनके ऊपर उपकार करता हूँ तो ये मेरा भजन करे। तो ये है सुहृद। तो भीतर रहते हुए वो हमारी मानसिक और शारीरिक सभी चेष्टाओं को देखता रहता है। कोई भी चेष्टा उनसे छिपी हुई नहीं है और वो उपकार करता रहता। कैसे? वो हमें गाइड करता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो हमारे हृदय में देख बैठकर अनुमंता हमें कहता है कि यस यस गो अहेड। कभी हम झूठ बोलने वाली बात सोचते हैं तो बोलते मत बोलना, तो अंदर बैठकर हमें एडवाइज करते हैं। इज ए एडवाइजर अनुमंता। और एक और बात है जो सबसे बड़ी बात है, माम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं हम लोग, राइट? वो है अंतःकरण में शाश्वत मूल्यों का वह नियामक है। कुछ भी नहीं समझा होगा मुझे पता है। वह शाश्वत मूल्य माने क्या इंग्लिश में? शाश्वत मूल्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? वैल्यू सिस्टम। समझ में आया? वैल्यू सिस्टम शब्द पता है ना? हम बाल विहार में सिखाते हैं बच्चों को, वैल्यूज सिखाते हैं। तो ये कौन है? परमेश्वर। जान लो इस बात को, तब जाके आपका कनेक्शन पक्का होगा। आपका भी कनेक्शन है हम सबका उस परमेश्वर के साथ, हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ। लेकिन और पक्का होगा इस बात को जान लिया तो। क्या? वह शाश्वत मूल्यों का माने वैल्यू सिस्टम का नियामक है। वैल्यू सिस्टम जो हमारे अंदर है उसको कंट्रोल करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला। कंट्रोल शब्द से ज्यादा बेटर है रक्षा करने। मतलब क्या हुआ? वैल्यू सिस्टम माने सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा। ये जो भावनाएं है हमारे अंदर, ये जो वैल्यूज है हमारे अंदर, उसकी रक्षा कौन करता है? वो भगवान करते हैं। आपको कभी कभी क्या, बहुत बार हमें जिंदगी में ये पता चलता है कि हम कुछ करने जा रहे थे, गलत काम, बिल्कुल अटक गए। किसने रोका? परमेश्वर ने। उन्होंने बुद्धि दी, मत कर, इट्स नॉट ए राइट टाइम, इट्स नॉट अ राइट पर्सन टू स्पीक, वो रोक देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? शाश्वत मूल्यों का कस्टोडियन है, रक्षा करने वाला है, नियमन करने वाला है। देखिए, इस बात के ऊपर अब थोड़ा विचार करें, क्योंकि यदि हमें वैल्यू सिस्टम बहुत जबरदस्त पक्की चाहिए तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो अंदर बैठकर मूल्यों का, वैल्यूज का रक्षण करता है, नियामक है। जगत में किस व्यक्ति को सत्य के प्रति प्रेम नहीं होता है? ये बात अलग है कि वो झूठ बोलता है, हम भी बोलते हैं कभी, लेकिन आदर किसके प्रति है? ट्रुथ बोलने के प्रति, सत्य के प्रति। कैसे पता चला? क्या लॉजिक दोगे? क्योंकि जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं उसको गले लगाता मुझे गुस्सा आता है कि व्हाई ही स्पीक्स लाई टू मी, मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहा है? इसका मतलब है कि आपको आदर कहाँ है? सत्य के प्रति। यू लाइक सत्य, यू लाइक द ट्रूथ। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोगों को, माने
चाहे इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे दुनिया के जो भी धर्म वाला हो, जो भी मनुष्य है, सबको सत्य के प्रति ही आदर है। झूठ के प्रति चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, उसको भी सत्य के प्रति ही आदर है। वो चाहे झूठ बोलकर काम करता है, लेकिन सत्य के प्रति ही मैंने सबको सत्य प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह वैल्यू सिस्टम है, और वो वैल्यू सिस्टम का माई बाप कौन है? भगवान। वो हमारे अंदर है, ही लव्स इट। और इसीलिए आप जब झूठ बोलते हैं तो आपको बाद में अच्छे इंसान हो तो गिल्ट लगता है। क्यों लगता है? वो गिल्ट कौन दिया? अंदर बैठा हुआ ने दिया, बोला कि तुम्हारा ये झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं आया। इसी को गिल्ट कहते हैं। और क्या गिल्ट क्या है? गिल्ट कैसे आता है हमारे अंदर? एक तो गलत काम किया, और दूसरा वो अंदर वाले को पसंद नहीं आया, इसलिए गिल्ट की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हुई। इसका मतलब है कि ही डजंट लाइक इट, गलत चीजें उसको पसंद नहीं। निश्चलता, छल रहित होना, विनयशील होना, परोपकार करना, ये सब चीजें भगवान को प्रिय है, और इसलिए वो उसका समर्थन करता है, और छल का, अभिमान का समर्थन नहीं करता है। जब भी हम ये अभिमान या छल करते हैं, उसको पसंद नहीं आता है, और हम उसका माला भी फेरते हैं लोग। और किसको कैसे कब क्या बोलना जिससे मेरा बदला चुका दूं मैं, वो बातें भी अंदर चलती है। आप सोचो हम क्या करते हैं और हमारा कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। सो जीवन मूल्यों का प्रकाश में भीतर के संकल्पों का समर्थन होता है, और जो वैल्यू सिस्टम वाला नहीं है उसका विरोध भी होता है। अभिमान परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। विनयशीलता, हम्बलनेस, नम्रता भगवान को बहुत पसंद है। सो इसीलिए ये भीतर रहकर हमारे अंतःकरण के संकल्प और भावनाओं को देखते हैं, और उसको नियमन माने उसके ऊपर शासन करते हैं। यदि वो शासन नहीं करते तो हम तो कब से कितना झूठ बोल चुके होते थे। सो वे रक्षक है, और इसीलिए एक बात समझ लेना, बार बार हम कहते हैं ना हम सनातन धर्मी है, हमारा धर्म सनातन है। और डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? इसका मतलब यही है कि ये जो वैल्यू सिस्टम है उसका कस्टोडियन, उसका रक्षक कौन है? परमात्मा। तो आप कभी ये नहीं सोचना कि सनातन धर्म डूब जाएगा, कभी डूब नहीं सकता है। सारी दुनिया वास्तव में सनातन धर्म को ही प्यार करती है, क्योंकि सबको ये विनयशीलता, ये निश्चलता, ये अहिंसा सबको पसंद है। तो जब तक ईश्वर हृदय में बैठा है, और वो सदा बैठा ही है, तो सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सो देखिएगा संसार में झूठ, अच्छा कहीं कहीं माँ बाप को भी देखते हैं हम, माँ स्वयं झूठ बोलती है, ये बच्चे को पता चलता है, क्योंकि उसने कुछ किसी से कहा, फिर पति आया तो कुछ कहा, तो बच्चा देखता है जरूर, तो बच्चे को मालूम पड़ता है कि वह झूठ बोलती है। लेकिन बच्चे ने झूठ बोला तो दो तमाचा मिलता है। मतलब क्या हुआ? वो माँ स्वयं झूठ बोल देती है, लेकिन अपेक्षा क्या करती है कि मेरा बच्चा सत्य बोले। इसका मतलब ही है कि एवरीबडी एक्सपेक्ट्स द वैल्यू सिस्टम इन द लाइफ। वो मजबूरी है, ये कमजोरी है कि वो वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हृदय में तो बैठा हुआ परमेश्वर उनको बार बार टोकता रहता है। और ये वैल्यू सिस्टम मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, ये ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर के कानून में आती है कि ये फॉलो करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, ये उनका कानून है। ये कानून भी हमें जानना चाहिए। तो इसलिए ये धर्म का तत्व, वैल्यू सिस्टम, ये परमात्मा से निकली हुई चीजें हैं, और ये धर्म परमात्मा से निकला है, इसलिए सनातन है। तो हम सनातन धर्मी है, ये बात बोलते हुए ये समझना चाहिए कि हम जीवन मूल्यों को फॉलो करने वाले लोग हैं। और
इस जगत में कम लोग हैं जो सारे जीवन मूल्यों को पालन करते हैं। थोड़ा बहुत तो सब लोग कर लेते हैं, बट सारे जीवन मूल्यों का पालन कोई इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं और इसलिए दुनिया में धर्म टिका हुआ है। अब ये जो जीवन मूल्य है वो सारे जगत में सभी मनुष्यों के लिए समान है। नो बड़ी कोई कंट्री ऐसा नहीं कहता है कि सच बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे झूठ बोलेंगे तो जेल में डाल, सभी जगह एक ही टाइप है। माने इतिहास, भूगोल, विज्ञान ये सब से हम लोग अलग अलग है, लेकिन उसके कारण सभ्यताएं अलग है, लेकिन जीवन मूल्य सबके सेम है, कभी बदलते नहीं। कलयुग हो, सतयुग हो, कभी बदलते नहीं। देखो भगवान श्री राम साहसी थे, साहस वृत्ति का हम सब आदर करते, वीर वृत्ति, साहस वृत्ति, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है? कायरता। कायरता का हम सम्मान करते हैं। ये मेडल किसको दिया जाता है? वीर वृत्ति वालों को दिया जाता है। भगवान राम साहसी थे, कायर नहीं थे, लेकिन कायरता के साथ और साहसी वृत्ति के साथ क्रूर शब्द भी आता है। जो साहसी है वो क्रूर है ऐसा नहीं है, वो क्रूर नहीं होता है, वो कायर नहीं होता है। तो ये सारी वृत्तियां जो है इसको हमें समझना पड़ेगा और उस वैल्यू सिस्टम को हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा। ये क्लासेस, ये गीता जी इसलिए है कि ये हमें सिखाती है, माम एक शब्द से हमें सिखाती है कि वो माम कौन है। वो मैं, भगवान कहते हैं मैं, मेरा भक्ति योग से जो भजन करता है वो मेरा कौन है? ये परमेश्वर है। और परमेश्वर माने आप कम से कम वैल्यू सिस्टम को अपनाओ। मानो कि चलो तुम बिली पत्र नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम को फॉलो करो। और केवल तुलसी चढ़ाकर, बिली पत्र चढ़ाकर वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं किया तो परमात्मा आपकी पूजा से प्रसन्न होगा? नहीं। अब देखो एक और पॉइंट इसमें, ये माम शब्द की व्याख्या ही चल रही है, आज क्लास में लिखा था ना माम शब्द के ऊपर, तो देखो और थोड़ी व्याख्या। माम माने जो अंतर्यामी, सर्वभूत हृदय आश्रितम, राइट। अब वो अंतर्यामी है तो क्वेश्चन आता है कि वो अवतारी का स्वरूप और अंतर्यामी का, अवतारी पुरुष होते हैं ना, राम कृष्ण सब अवतार लेते हैं, नृसिंह भगवान, ये अवतारी का स्वरूप और अंतर्यामी का स्वरूप एक ही है क्या? है ना, क्योंकि हम अवतारों के बारे में लीला पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पूरे राम जी का अवतार स्वरूप क्या है, कृष्ण जी का क्या है तो भागवतम पढ़ते हैं। सो आचार्यगण कहते हैं कि अवतारी प्रभु जो होता है वो अंतर्यामी प्रभु का ही स्वरूप होता है। वो अंदर अंतर्यामी रूप से वही वैल्यू सिस्टम को फॉलो करवाता है, माने बताता है, और अवतार लेता है तभी भी हमें वो धर्म का ज्ञान और वैल्यू सिस्टम के बारे में अपना चरित्र ऐसा करता है और फिर हमें बताता है कि ये दोनों सेम है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? तेही धरि देह चरित करी नाना, वो वही अंतर्यामी ये देह धारण करके अवतार पुरुष होकर बहुत चरित्र करते हैं, बट उस चरित्र में क्या बताते हैं? धर्म का पालन। राम, राम जी के बारे में क्या कहते हैं? धर्म का अवतार है राम, श्री राम धर्म का अवतार है। सो ये बाहर अवतार लेना और अंदर से अंतर्यामी होना दोनों एक ही बात है, और इसलिए माम शब्द का अर्थ यह अवतार पुरुष भी है। मैंने भगवान अवतार के रूप में भी कहते हैं कि मेरा भजन करो। आपको समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से मैं एबल टू कन्वे, मतलब ये हुआ, एक तो आप वैल्यू सिस्टम को फॉलो करो जो अंदर बैठा हुआ आपको बताता है, और यदि वो नहीं कर सकते हैं अथवा उसमें थोड़ा आपका अटेंशन कम है तो बाहर जो अवतार लेते हैं उनका चरित्र पढ़ो।
भागवतम पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, समझ में आया? तो वहां पर भी आपको वही बातें मालूम पड़ेगी। और जो बुद्धिमान है वो तो अंदर का और बाहर अवतार का दोनों का क्या कहते हैं, रिकंसाइलेशन करके, माने दोनों को समझ के अच्छी तरह से जीवन में फॉलो करता है। ये बाहर अलग है, अंदर अलग, ऐसा नहीं। सो तो सबके हृदय में वो रहता है। चींटी के हृदय में भी, भैया चींटी को भी हृदय रहता है, हाँ रहता है। बुद्धि भी रहती है, तब तो कहीं उसको आवाज आती है कि कोई घूम चल रहा है तो साइड बदल देती। सबके हृदय में वो बैठा है, वही परमेश्वर सबकी गति है। गति है माने अंतिम लक्ष्य वही है, सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप। आदमी चाहता क्या है? आनंदित, भक्ता, प्रभु, साक्षी, निवास। कौन सा श्लोक है? 9th चैप्टर में। ततेर भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। वही गति है, वही भक्ता है, वही निवास स्थान है, वही हमारा शरण है, वही सूरज है। तो इस तरह से यह परमात्मा का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। मां शब्द से उसकी व्याख्या चल रही है और जबरदस्त है उसका कैरेक्टर। सुहृद शब्द में हमने बोला प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना वो सभी जीवों के प्रति उपकार करता है। किसी को दंड देता है, हाँ भाई, उस दंड में भी उपकार की भावना है। माँ बच्चे को दंड देती है तो क्या वैर भाव से, उसका हित भाव से देती, उसका हित है। वैसे परमेश्वर भी दंड देता है तो उसमें भी उसका हित भावना है। सभी जीव के प्रति वो सदा हितैषी बनकर उभरता है, माने हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यहाँ तक कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इस बात में बहुत पिघला दिया है, मैंने टच कर गई है मुझे। यहाँ तक कि हम परमेश्वर की अवज्ञा करते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये करो, ये तुम्हारा ड्यूटी है, मनुष्य बने हैं तो जप करो, पाठ करो, मेडिटेशन करो, ये सब तुम्हें करना है, क्योंकि पशु तो ये नहीं करेंगे, पक्षी भी नहीं करेंगे। तो हम उसकी बात को सुनते नहीं है। कहते हैं गायत्री करो, संध्या करो, नहीं मैंने नहीं करते। आजकल तो बच्चे बिल्कुल नहीं करते, कम से कम हमारे फादर लोग थे वो लोग करते थे सब, चाचा पाप मामा। अभी के बच्चे तो संध्या वगैरह शायद नाम भी नहीं पता होगा। कभी बताना बच्चों को कि संध्या एक क्रिया है जो हमें करनी चाहिए। जो बात टच कर गई वो ये है कि यहाँ तक कि हम उसकी अवज्ञा, कानून को, उनके नियमों को, उनके आदेशों को हम फॉलो नहीं करते हैं तो भी वह मातृवत माँ की तरह हमेशा हमें सन्मार्ग के ऊपर लाने के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। आप देखो, कोई आपकी बात 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैक्सिमम 5-7 बार कहने के बाद भी नहीं सुनता है तो कहते जाने दो ना, उसको क्यों छेड़ना है, उसका नसीब वो जो भोगेगा, हमको क्या। ऐसे शब्द हम फटाक से बोल देते हैं। एक माँ होती है वो जिंदगी भर, बट इसलिए ईश्वर को, माने माँ को ईश्वर समान मानते हैं। मातृदेवो भव, क्योंकि माता पिता कितना भी बच्चा बिगड़ जाए तो भी उसके ऊपर उपकार करते हैं, हित करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का ये गुण हमें हमेशा याद रखना है कि हम उसकी बात नहीं सुनते फिर भी वो हमारे ऊपर उपकार करता रहता है। वो स्वामी जी कहते हैं हेतु रहित जग जुग उपकारी। क्या शब्द बोला? हेतु रहित, कोई पर्पस नहीं है, जग जुग उपकारी, तुम्हारा सेवक असुरारी। कहते हैं जगत के ऊपर हित करने वाले 2 लोग हमने देखे, गोस्वामी जी कहते हैं। कौन? तुम्हारा सेवक, माने साधु संत लोग वो भगवान के सेवक है, भक्त लोग एक वो लोग और एक आप। 2 ही लोग ऐसे हो जो हेतु रहित, आपको कुछ मिलता नहीं उसमें,
आपका कोई पर्पस नहीं है, फिर भी आप उनके प्रति उपकार करते रहते हो। सो इस तरह से भगवान ये माम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, और इसीलिए आप कनेक्शन करते रहो, रिकंसाइल करो सारे ग्रंथों को। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? श्रीमद् भागवत में आपको पता होगा 24 अवतार के बारे में बात होती है। वैसे दशावतार है, वैसे 24 अवतार है, उनकी बात होती है। 24 के 24 अवतार क्या है? माम शब्द का मैनिफेस्टेशन। माम शब्द का जो व्यक्त स्वरूप है, ये अवतार 24 अवतार है। उन्हीं को भगवान मान के उनके कैरेक्टर को, चरित्र को सुनकर समझकर हम ऐसा बनने की कोशिश करें, अथवा कम से कम उनके प्रति भक्ति बढ़ावे, तो वो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होता है। सारी भागवत का सुन लेना, अटेंशन प्लीज, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनो। माम शब्द का अर्थ ही भागवतम है। पूरी भागवत माम शब्द की व्याख्या है। क्या बढ़िया आचार्यों ने बताया है, वही मैं आपसे बोल रही हूँ। सो माम शब्द को इजी नहीं लेना, पूरी भागवत ही उसका अर्थ है। अर्थ है माने व्याख्या है। देखिए श्रीमद् भागवत में बिगिनिंग में ही क्या कहते हैं? सेकंड स्कंद के पहले ही अध्याय में कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि मनुष्य देह धारण करने के बाद मनुष्य को क्या सुनना चाहिए? बोलते हैं कि संगीत सुनना चाहिए, जुने पुराने गाने सुनने चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर का गपशप सुनना चाहिए, न्यूज तो सुनना ही चाहिए। नहीं, परीक्षित महाराज जब सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि क्या सुनना चाहिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हजारों चीजें है सुनने के लिए, लेकिन उससे बहुत कुछ लाभ नहीं होता, आज ज्यादा लाभ नहीं होता। मनुष्य को उसके बारे में सुनना चाहिए जो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये सुखदेव जी के वचन है। तस्मात् इसलिए सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि है, ये भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए। सुनने जैसी चीज तो वही है, और वही हरि है। कीर्तितव्यश्च, मनुष्य को बोल, तू तो खाली सुनने के बारे में तुमने क्वेश्चन किया, मैं तो ये कहूंगा बोलना भी उसी के बारे में चाहिए। इधर उधर की बातें कितनी, क्या लाभ है? ये पता चलता है हमको पता चलता है कि हमने किसी की इधर की उधर की बात करी, क्योंकि हम अच्छे साधक है इसीलिए। तो इधर उधर की बात करने के बाद हमेशा गिल्ट लगता है कि मैंने क्यों लंबी बात करी, मैंने क्यों ये सब बातें करी। होता है ना, क्योंकि हम गुण साधक है, अथवा हम साधना में आगे बढ़ने की कोशिश करने वालों में है, इसलिए हमें गिल्ट लगता है, क्योंकि हमारे अंदर के परमात्मा को पसंद नहीं आया। इसलिए यदि आप कनेक्टेड रहोगे भगवान के साथ, अंदर के अंतर्यामी के साथ, तो देखो आपको हर चीज में वो पकड़ के आपकी बात बंद करवा देगा। मैंने उसको याद, इसलिए तो क्या बताऊं मैं, इसीलिए तो हमारे घरों में, मेरे घर में तो था, और मैं काफी घरों में देखती थी कि पहले के समय में सभी के, विष्णु भगवान का भी, गणपति का भी, शिव जी का, सबके फोटो लगाए रहते थे। इवन दादा दादी का भी, जो गुजर गए, माने मेरी दादी थी तो मेरे दादा का और उसके पिता का, ऐसे परदादा का, दोनों का फोटो बड़ा घर में रहता था। लेकिन दादी गुजर जाने के बाद कोई दादी का फोटो ही गायब हो गए सब। बच्चे जब बड़े होते हैं, पॉइंट इज दिस की वो भगवान के फोटो क्यों लगती थी? क्योंकि उसको देखा तो अंतर्यामी को याद आई, तो अंतर्यामी ने हमें गलत बोलने से, गलत सुनने से रुका दिया। अभी तो कोई है ही नहीं, दीवारें खाली है, अथवा तो वो एक्टर वेक्टर के फोटो लगे रहते हैं। बच्चों के कमरे में देखो क्रिकेटर के, एक्टर के फोटो लगे रहते हैं, वहां से कोई इतनी इंस्पिरेशन नहीं मिली। एनीवे, सो कीर्तितव्यश्च
मनुष्य को बोलना कीर्तन करना भी उसी का चाहिए। स्मर्तव्यश्च, स्मरण भी उसी का करना चाहिए। इच्छता अभयम, यदि हम जीवन में भय रहित जीना चाहते हैं तो उसी परमात्मा का स्मरण श्रवण सब कुछ करना चाहिए। तो ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और इसीलिए भय किसको पसंद है? हमको भयभीत रहना पसंद नहीं, लेकिन हम उपाय भी नहीं करते। भगवान कहते हैं यो च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। ये सेवते शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन करना, सेवन करना मैंने बहुत बार मैं कह चुकी हूँ। क्या एग्जाम्पल दूंगी मैं सेवन करने में? सेवन किसका करते हैं हम? पानी का, दूध का, जूस का। कहाँ ये शब्द यूज होता है? औषधि का सेवन करते हैं। याद आया? हम क्या कहते हैं? पहले बोलते थे, अभी तो मेडिसिन ले लो ऐसा बोलते हैं। औषधि का सेवन कर लो, औषधि ले लो। तो औषधि के संदर्भ में सेवन करना ऐसा बोलते हैं। बट क्यों सेवन करना औषधि का? हमारे रोगों का नाश हो जावे, राइट? रोग निवृत्ति के लिए हम औषधि का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह औषधि हमारे नस नस में आत्मसात होती है और फिर वह हमारे रोगों को दूर करती है। कहते हैं ना, टॉक्सिन दूर होता है, ये ले लो वो ले लो, वीकनेस दूर होती है। सो सेवन करना माने उसको आत्मसात करना, अपने अंदर बसा लेना। अब भगवान का सेवन, भगवान थोड़ी औषधि। यस, भगवान औषधि है। किसकी? भवरोग की। भवरोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर का, भगवान का सेवन करना चाहिए, माने भक्ति करना चाहिए। भगवान का सेवन माने भक्ति करना चाहिए। देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करियत पिति हित लागी। भोजन हम क्यों करते हैं? तृप्ति हो गई इसके लिए करते हैं। तो जीवन में हमें तृप्ति है नहीं है, इसलिए तो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो देखो, भोजन किया तो भोजन करते समय हमारा अटेंशन, भले हाफ अटेंशन कहो, कहाँ रहते हैं? स्वाद के ऊपर। स्वाद यदि ठीक है तो हमें मजा आता है खाना खाने में। तो स्वाद लेते लेते फिर पेट भर जाता है, फिर अटेंशन जाता है, पेट भर गया। कभी कभी तो ओवर हो जाता है। सो पेट भर गया, इसका अर्थ है क्षुधा निवृत्ति हो गई, भूख मिट गई। और भोजन करने से जैसे भूख मिट जाती है, वैसे, ध्यान से सुनना, अटेंशन से, वैसे ईश्वर की भक्ति करने से विषय लालसा की निवृत्ति हो जाती है। आया? भोजन करने से क्षुधा की, भूख की निवृत्ति होती है। भक्ति करने से विषय की आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है, माने विषय की क्षुधा मिट जाती है। तो इसीलिए ये क्षुधा निवृत्ति जैसे भोजन से होती है, वैसे विषय की क्षुधा की निवृत्ति भक्ति से होती है। कब तक, कहाँ तक हम विषयों के पीछे घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे ये सेवते शब्द का यही अर्थ है कि जितना जितना आप भक्ति बढ़ाओगे, उतना उतना आपका विषयों के प्रति वैराग्य बढ़ेगा। नहीं तो विषयों के प्रति नहीं, मॉल में चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, कुछ लेना तो है नहीं, अभी पैसा भी तो नहीं है, नहीं, लेकिन चलो विषय लालसा। तो विषय में जो हमें प्यार है, राग है, वो कब निवृत्त होगा? भक्ति बढ़ेगी तो हम कहेंगे नहीं, उतनी देर में मैं जो माला ना कर लूं, एक पाठ ना कर लूं, मैं पाठ कर लूंगा। क्योंकि इंसान को बुद्धि है तो फिर ये सोचेगा, नहीं बुद्धि है तो कुछ भी करेगा। इधर से कौन आया तो हम चले उधर, क्या गंगा गए और यमुना गए, जमुना दास सब बोलते ना, तो किधर भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सो यहाँ पे है सेवन। देखो सेवन, ये विषय कैसे जाते हैं? तो देखो बहुत सुंदर एग्जाम्पल। इसलिए मैं पहले बहुत पढ़ती थी, अभी तो नहीं पढ़ रही हूँ इतना। पहले मैं 2 हाथ, तुलसीदास जी के 2 हाथ, कबीर,
सूरदास, मीरा, सबको बहुत पढ़ती थी। संतों को पढ़ना, संतों की बायोग्राफी पढ़ना, उनके अभंग दोहे पढ़ना, तुकाराम महाराज के अभंग, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसका मीनिंग अभी समझ में आता है। देखो क्या कहते हैं संत लोग, पुराने संत लोग कहते हैं, भरी सराय रही निरख, पथिक आप फिर जाए। भरी सराय, सराय माने धर्मशाला, एक कमरा, एक रूम। भरी सराय देखा, पथिक निरखी, पथिक पथिक माने यात्राओं ने देखा, फिर आप ही फिर जाए। बोलता है इधर तो जगह नहीं, चलो आगे कहीं देखेंगे। तो ये क्या है, जरा ये एग्जाम्पल है। इसका अर्थ क्या है, संत लोग ऐसा फुकट की बातें नहीं लिखते हैं। तो वो चला गया, भरी है सराय को। ऐसे दुनिया के विषय समझ लेना, दुनिया के विषय भी पथिक के समान है। वो देखते हैं कि इसका हृदय रूपी घर जो है, अथवा सराय जो है, वहां तो बैठे हैं परमेश्वर, पूरी जगह रोक के बैठे हैं, और किसी के लिए वहां जगह नहीं है। समझ में आ रहा है हमारा कैसा है, उसको भी बिठाते हैं, दूसरों को भी बिठाते हैं। लेकिन वो देखता है विषय की यहाँ तो जगह नहीं है। ये सराय तो पूरी भगवान ने ऑक्यूपाई कर ली है। जैसे कोई पूरी ट्रेन ऑक्यूपाई करते हैं, फ्लाइट ऑक्यूपाई, हम लोग भी करते हैं ना, यात्रा में जाते हैं तो पूरा डब्बा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो तो फिर दुनिया के विषय पथिक के समान है, वो आते नहीं है अंदर, फिर वो बाहर ही रहता है। आया, धक्का नहीं मारना पड़ता है आपको, आप परमेश्वर को बसा लो अंदर, फिर वो विषय देखेगा कि इधर तो ये महात्मा भगवान बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं। गुरु को बिठा दो, चलो आपको भगवान नहीं तो गुरु को तो हम बिठा ही सकते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। तो उनको बिठा दिया तो फिर कोई नहीं अंदर आएगा, नहीं तो सारे रिलेटिव अंदर आके बैठेंगे और कंटिन्यूअस झगड़े बगड़े आर्गुमेंट चलती रहेगी। तो भगवान कहते हैं इस तरह से सेवते, सेवन करना, चाहे आप जैसे विषयाकार होते, उधर देखा, ओ ब्यूटीफुल, ओ ये पौधा कहाँ से लाया आप, ये क्या फूल है, ये बहुत बढ़िया है। तो अपना मन कहाँ गया, फूल में गया। और कभी कभी कोई फूल हमको या गार्लेंड ऑफर किया तो हमने उसको अंदर बिठा दिया। तो तुम विषयाकार बनो या विषय आपके अंदर आवे, एक ही बात है। वैसे ईश्वराकार वृत्ति बनाओ, मूर्ति को देखो, पूजा करो, तो अपनी वृत्ति कैसी बनेगी, विष्णाकार, शिव आकार, गणपति के आकार की, या फिर उनको अपने अंदर बिठाओ, दोनों बातें सेम है। सो भगवान कहते हैं यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो दो शब्द की व्याख्या हुई, क्या, माम और सेवते, सेवन शब्द की व्याख्या। अब तीसरा शब्द हम उठा रहे हैं, भक्ति योगेन। क्या कहते हैं, भगवान की सेवा करो, कैसे करो, भक्ति योग से करो, भक्ति के द्वारा करो। इसका अर्थ क्या है, भक्ति, अब है ना, भक्ति शब्द को बहुत ऐसा कोई गहरा नहीं लेना। मीराबाई की भक्ति, भक्ति का सिंपल अर्थ होता है भज धातु का, माने भज धातु से भक्ति शब्द, भज सेवाया। आप किसी को जीवन में प्रेम तो किया ही है, अभी भी कर रहे हो, बेटे को कर रहे हो, पति को कर रहे हो, गुरु को कर रहे हो, प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम ही भक्ति है। मैंने भगवान की भक्ति करना माने कोई ऐसा कल्पना मत करो कि फूल चढ़ाना है, फूल दिया करना, वो है, वो एक बाहर की क्रिया है, बट मूल भक्ति माने प्रेम। और ये बात देखी है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं सच में, तो वो हमारे जीवन में प्रायोरिटी बन जाता है, राइट। आप बेटे को प्रेम करते, बेटी को, तो वो आपके जीवन की प्रायोरिटी बनती है। कल भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हुआ, लेकिन काफी लोग, पहली बार ऐसा हुआ कि काफी बच्चे प्राइज लेने को नहीं आए थे। हमने बहुत महंगी महंगी और बड़ी प्राइज रखी थी, 101 लोग थे, काफी लोग, माने 30-40 लोग नहीं आए होंगे। क्यों, समझ में आता है, प्यार हमारा, ये रिस्पेक्ट अथवा प्रेम हमारा कहाँ है वो देखना है। नहीं हमें बाहर जाना था, हमें होटल में जाना था, रिलेटिव आए थे, कभी एग्जाम का भी कुछ कारण था,
so many reasons were there. The point is this कि आपकी प्रायोरिटी वही रहेगी जहां आपको जिस व्यक्ति के, जिस वस्तु के प्रति प्यार है, वही प्रायोरिटी रहेगी, उसी को आप प्राथमिकता देंगे और वही आपके जीवन में, आपके चित्त में घूमता रहेगा, प्यार। अच्छा, तो भक्ति योग क्या हुआ? भगवान के प्रति प्यार। तो भगवान क्या हमारे अंदर घूमते रहते हैं? क्या भगवान की सेवा अथवा भगवान का स्मरण अथवा भगवान की पूजा हमारी प्रायोरिटी है? नहीं है। ये सिंपल है, क्योंकि आपका 24 घंटे में चित्त किधर है? मन किसके साथ जाता है? घर में खाना बनाना है, ये करना है, माने घर। परमात्मा के साथ कितनी देर रहते हो आप? 1 घंटा 2 घंटा में मैक्सिमम। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। केनापि उपायेन, कोई तो उपाय करो, जो भी उपाय आपको जमता है करो, बट मन को कृष्ण में लगा दो। इसको कहेंगे भक्ति योग। भक्ति योग माने मन को कृष्ण में लगाना। ऐसे मत सोचो, भक्ति माने प्रेम, और जहाँ प्रेम है वहां मेरा मन लगता है। घर में प्रेम है तो घर में ही लगता रहता है, ये करो वो करो, घर का ये काम। तो ये सिंपल है। तो भगवान की भक्ति का अर्थ बहुत सिंपल है कि उनमें प्रेम करो, तो उनका पूजा करो, उनका जप करो, उनका पाठ करो, उनके लिए कुछ सेवा करो। कल कुछ लोग सेवा में आए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी आए थे, तो उनकी प्रायोरिटी और कुछ थी। तो सेवा करने को मैंने, मजेदार तो होता ही है, लास्ट मोमेंट में ही कह देते हैं कि भाई आई कैन नॉट कम टुमारो। पहले हाँ कहा है फिर हाँ बोलते थे। किसी को ये नहीं समझता है कि हमको कितना तकलीफ होता है, बट भगवान की दया है, कोई ना कोई मिल जाता है। तो पॉइंट इज दिस कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ है। यदि भगवान में है तो आप भक्त है, भगवान में नहीं है तो आप संसारी है। सिंपल। अभी आप सोचो आप अपने को क्या कहना चाहते हैं? आई एम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। समझ लो। भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मन मेरे में रखो, बुद्धि भी मुझे दे दो। किसने दी थी, याद आता है? किसने भगवान को बुद्धि रूपी कन्या का दान किया था? महाभारत में कथा आती है ना भीष्म पितामह की। वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट में, याद आया? ये क्या प्यारा प्रसंग है, वो तो बहुत प्यारी बात है कि हे प्रभु, मैं आपको मेरी बुद्धि रूपी कन्या, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पाला है, मैंने बुद्धि में कोई अशुद्धि नहीं आने दी है, ये बुद्धि रूपी कन्या को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप उससे विवाह कर लो। मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे जुड़ जाऊं, मैं आप में समा जाऊं। लड़की जब, कन्या जब पति के घर जाती है तो उस घर में समा जाती है, वैसे मेरी बुद्धि आप में समा जाए। ब्यूटीफुल, प्यारी बात करी है, ये तो भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए बुद्धि, मुझ में बुद्धि दे दो और मुझ में मन लगा दो। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। 12वें अध्याय में सारी बातें करी है। और इसलिए भगवान वहीं पे कहते हैं 12th चैप्टर में ये कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशय। जब तुमने मन मुझे दे दिया, ये भी बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा सोचने वाली बात नहीं है। आपने अभी मन किसको दिया है? एट दिस मोमेंट तो चलो 1 घंटा सत्संग को दिया, बाकी घर को दिया है, बच्चे को, मॉल को, रिलेटिव को, फ्रेंड को, न्यूज चैनल को, टीवी, व्हाट्सएप, उसको ही मन देते रहते हैं हम। भगवान कहते हैं यदि मुझे दे दिया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। भगवान कहते तुम मेरे अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो। डोंट वरी, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तुम अभ्यास करो। अभ्यास माने क्या? रिपीटेशन। जप करना, अभ्यास करो, जप करो, पूजा का अभ्यास करो, रोज पूजा करनी ही करनी। अभ्यास असमर्थोपि मत कर्म परम भव। अच्छा चलो, तुमको रिपीट जप करना, मेडिटेशन करना ये नहीं जमता है, पूजा का अभ्यास करना नहीं जमता है, पूजा भी एक अभ्यास है, तो क्या करो? मत कर्म परम भव। जो कर्म करते हो मुझे दे दो। नहीं भगवान, ये तो मेरे बेटे के लिए कर्म है, ये तो मेरे पति के लिए कर्म है, ये तो मेरी पत्नी के लिए कर्म है। मत कर्म परम भव, वो भी आप नहीं कर सकते। देखिए हम कहाँ खड़े हैं, हम देखें।
मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। मुझे कर्म समर्पित किया, बोलो तो सही कम से कम, हे भगवान ये जो भी मैं किया आज पूरा दिन में आपको समर्पित है। बस उतना बोलते बोलते फिर वो भावना भी आएगी कि मुझे मेरे कोई कर्म का फल नहीं चाहिए, उनको जो देना है देवे, मैं तो कर्म उनके चरणों में रख देता हूँ। जैसे ये धन लाभ पहले के समय की, अभी की बात नहीं करती हूँ। घर में जो पिता हमारे कमाते थे वो दादाजी के या दादी के हाथ में रख देते थे। आया, अब वो दादी माँ बोलेगी कि ये इधर ये रिलेशन में ये शादी में इतना तो दे दो, अथवा बच्चों के लिए हम इतना खर्च करें, घर के लिए। आया, वो कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। अभी स्वतंत्रता में तो हम गुलाम हो गए हैं, माने अभी तो हमारा अलग ही हो गया है, समर्पण की भावना ही कहाँ है। ये एग्जाम्पल है। ऐसे हम भगवान को दे दे। घर में दादी माँ या दादाजी जो भी होते थे कितना अच्छी तरह से घर चलाते थे, चाहे कम पैसा हो चाहे ज्यादा पैसा, उनको आता था कैसे घर चलाना। ऐसे हम पुण्यवान है पापी है जो भी है, हम भगवान को अपने कर्म दे देंगे तो दादी माँ ने कभी हमको खाने, किसी दिन ऐसा नहीं आया कि खाना नहीं है आज घर में। वो कैसे हैंडल करते थे, ऐसे प्रभु भी हमारा सब हैंडल करेंगे, विश्वास ही नहीं है, इसलिए ये समर्पित होता भी नहीं है। लोग कई बार लोग आर्गुमेंट भी करते हैं, ऐसे मन में ऐसी भावना तो नहीं है, मन में तो है कि मेरे बेटे को ये मिले, ये मेरे पति को ये। तुम भले भावना नहीं है तो भी बोलते जाओ, बोलते बोलते एक दिन हो जाएगा। एक कायेन वाचा था नारायणा यदि समर्पयामि, बोलो तो सही, धीरे धीरे हो जाएगा, पर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं, आगे कहते हैं अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मा। कम से कम तुम फल तो मेरे चरणों में अर्पित करो, कुछ नहीं करते। इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कर्मकांड है। क्या कर्मकांड है? जो कुछ भी है वो पहले हम भगवान के चरणों में रखते हैं। आया, जो भी वस्तु हम लाते हैं अथवा घर में बनती है, ये नैवेद्य का ही ये सारे श्लोकों का अर्थ है। नैवेद्य करना ही श्लोकों का अर्थ है। हम नैवेद्य अर्पण करते, चलो पूरा खाना बना के नहीं करते हैं, लेकिन हम दूध फल कुछ तो अर्पण करते। अर्पण करने का मतलब ये है कि हमारी ये भावना बने कि हम भगवान अर्पण करें और भगवान आप लो, फिर वो फल हम भगवान जब देते हैं उसको नैवेद्य अर्पण करके वो जब प्रसाद बन जाता है उनकी कृपा दृष्टि से, तब हम उसे ग्रहण करते हैं। उसमें कितनी मिठास होती है। आप देखो सत्यनारायण का शीरा, सत्यनारायण भगवान का मुझे तो बहुत पसंद है, वो कला अलग ही टेस्ट होता है। ऐसे जब हम कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं फिर उसके फल हम भोगते हैं, वो फल बहुत मीठे होते हैं, बहुत स्पेशल। तो इस तरह से समझना है हमें कि अब भक्ति योगी, भक्ति यही है और कुछ नहीं है। अपना मन देना, बुद्धि देना, इसका अर्थ इतना ही है कि हम भगवान के प्रति आश्रय बुद्धि का स्वीकार करें, हम उसके आश्रय में है, ये बात हम समझें। अभी क्या लगता है, मैं धन के आश्रय में, पति के आश्रय में, माता पिता के आश्रय में, ये बुद्धि थोड़ी सी शिफ्ट करके आखिर में भगवान के आश्रय में, ये बात जब हम भले हम बोले कि आई एम सो थैंकफुल टू यू, तुम मेरे साथ हो तो अच्छा है, ये सब ठीक है घर के आश्रय में, नौकरी के आश्रय में, लेकिन अंदर से क्या समझना है कि प्रभु आखिर तेरा ही आश्रय, तुम्हारी शरण में ही मैं हूँ, जो भावे सो कर कृपा तेरो तुलसी है। तुम जैसा मुझे जो देंगे, दुख देंगे, सुख देंगे, सम्मान देंगे, अपमान देंगे, जो देंगे वो तुम्हारी तरफ से आया है, यही मुझे समझना है। इसका अर्थ है आपके आश्रय में मैं, जिसके आश्रय में रहते हैं, समझ लो इसको, उसकी बातें सुननी पड़ती है ना। हम गुरुकुल में रहते हैं, गुरुकुल के आश्रय में, तो गुरुकुल के नियम, गुरु जी के आदेशों को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे हम परमात्मा के शरण में एक बार गए, फिर उन्होंने जो दिया, सुख दुख मान अपमान सब कुछ फाइन, इट्स जस्ट फाइन, क्योंकि मुझे गुरुकुल में क्या चाहिए, ब्रह्म विद्या सीखनी है, इसलिए मैं गुरुकुल के आदेशों का पालन करूंगा। ऐसे मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो मैं ईश्वर की शरण में रहकर
उसने जो दिया मैं एक्सेप्ट करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये क्या बोलते हैं, कंप्लेन करके और दुखी होकर हमेशा ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये आपको वो अच्छा लगता है या ये बात अच्छी लगती है? भगवान की शरण में रहना कितना सिंपल है। सो इस तरह से वरण भी प्रभु का हो और आश्रय भी प्रभु का हो, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। नानक देव जी महाराज कहते हैं, थोड़े थोड़े सब सुखी सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक राम का दास। वो है ना, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। उस भजन में है कि धनवंता नहीं कोई, धनवंता एक हरि ही होए और हरि भक्त हो। धनवान कौन है इस दुनिया में? एक हरि है और हरि के भक्त। कोई धनवान है वो लंगोट पहन के बैठे हो, झोपड़ी में हो, कि वो धनवान लोग है। सो थोड़े थोड़े सब सुख दुखी, सुखी एक राम का दास। कहते हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। ये जो मछली होती है ना, ये एग्जाम्पल में बहुत बार दिया है, याद आता है। मछली तालाब में रहे और बड़े उसमें रहे, या एक छोटे से क्या बोलते पानी का खबोचिया है, थोड़ा सा पानी कहीं है, वहां रहे और तालाब में रहे, फर्क है ना। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, समुद्र में अगाध जल है तो मछली निश्चिंत है कि मुझे पानी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन छोटा तालाब है या छोटी सी जगह में पानी में है, क्या वो हमेशा तड़पती रहती है, चिंतित रहती है, पता नहीं कब पानी सूख जाएगा, धूप आएगा तो, और फिर मेरा क्या होगा। ऐसे हम यदि छोटे छोटे धन है, बच्चा है, देश है, सबके आश्रय में रहते हैं, मछली पानी के आश्रय में रहती है, आप इधर नेबर के आश्रय में, उसके आश्रय में, उसके आश्रय में रहते हो, तो जब तक आप ऐसे आश्रय में रहते हो तब तक क्या चिंता रहती है मछली के जैसा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जहाँ पे अगाध पानी है, वैसे जहाँ पे आश्रय देने की सामर्थ्य अगाध है, एक परमेश्वर में ही वो सामर्थ्य है जो हमें आश्रय दे सके। तो ऐसा जो है, जिमी हरि शरण न एक हो बाधा, जो हरि की शरण में रहता है उसको कोई बाधा नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लिटमस टेस्ट क्या हुई? मुझे चिंता है, इसका मतलब यह है। हाँ, ऑफलाइन नहीं है, मैं तो बुलवा के रहती थी। मुझे चिंता है, इसका मतलब यही है कि मैं हरि की शरण में अभी तक नहीं। क्या बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, मैं भक्त हूँ, मैं भजन करता, मैं ये, कुछ नहीं। ये सब टेस्ट करेंगे तब हवा निकल जाएगी हमारी, तब समझेगा कि मैं कितना शरण में हूँ और कितना शरण में नहीं हूँ। सो इस तरह से भगवान के प्रति भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग करना चाहिए। देखिए, भगवान की लीलाओं का पठन पाठन करने से, माने भगवान की लीलाएं सुने, हम रामायण सुने, भागवत सुने, महाभारत सुने, तो हमें पता चलता है कि शरण लेने लायक तो भगवान एक ही है। कालीय मर्दन हुआ, आपको पता है कथा, वो नाग के ऊपर, कालीय नाग के ऊपर चढ़ के भगवान ने डांस किया, भांगड़ा किया होगा या कथक किया होगा। तो भगवान ने जब किया, उसका मर्दन कर डाला, फिर लोग वहीं सो गए, रात हो गई थी तो वहीं सो गए, यमुना जी के किनारे सो गए, और उधर आग लग गई। रात में आग लग गई तो सब लोग जाग गए और भगवान कृष्ण को पुकारने लगे। तो भगवान ने क्या किया, वो आग को पी गए, आग को पी गए, और फिर लोग मस्त वापस सो गए। तो क्या भगवान चमत्कार दिखाने के लिए आग को पिया? भगवान, आप देखो, एक छोटी छोटी चीजें हैं, कोई किस तरह से देखता है, कोई किस तरह से उस चीजों को देखता है, होता है ना, पति पत्नी में ही होता है, वो इस तरह से देखती है, वो उस तरह से देखती है। ये चमत्कार हुआ ऐसे नहीं देखना है, वो गौर बात है। लेकिन हम
उस कृष्ण के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये बात को दिखाने के लिए भगवान पी रहे हैं। भगवान बोले यू ट्रस्ट मी, बस तुम मेरे आश्रय में रहो। तो भगवान की ये आश्रय वाली बातें जब हम सुनेंगे तो हमारी आश्रय बुद्धि बढ़ेगी, है? लेकिन हम तो बड़े प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवादी माने जो दिखता है उसी को मानो। वो कृष्ण कौन है, कहाँ है? अरे भाई वो है, तेरा पाप इतना है कि तू देख नहीं पाता है, तू भरोसा नहीं कर पाता है। लेकिन तेरा पाप कम होगा, तू शुद्ध होगा, शुद्ध चित्त होगा, तो तुझे मालूम पड़ेगा कि वो भगवान तेरे आस पास है, तेरे आजू बाजू तुझे बिल्कुल एनवलप करके वो रहा है, खड़ा है। सो इस तरह से चीजों को देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। कई बार भागवत पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी कहते हैं कि देखो कैसा चमत्कार करते हैं भगवान। वो ठीक है, लेकिन भगवान बेसिकली इस लीलाओं को करते हैं, और हम लीलाओं को पढ़ते हुए हमें यही समझना है कि उनमें आश्रय बुद्धि कर सकते हैं, करनी चाहिए। इसी को कहेंगे भक्ति योगेन सेवते। ये सेवक है, माने उनका सेवन करना है, भगवान का स्मरण करना है, तो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन करते समय कितनी देर उनका स्मरण होता है और कितनी देर कहाँ किसका किसका स्मरण होता है। हम पाठ करते तभी भी, है ना, पाठ चालू है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन पूरा चित्त वृत्ति कहीं और चल रही है। सो क्या करना चाहिए? स्मरण ऐसे तो होता नहीं, तो उसका उपाय क्या है? तो भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अश्नामि प्रयतात्मकम्। जो मेरे भक्त मुझे पत्र पुष्प फल, ऐसा नहीं कि आप बड़ा खीर बना के ही लाओ, अब पानी भी रख दिया, भगवान खुश, भाव चाहिए आपने। बट ये जब पूजा करते हैं तो भाव की वृद्धि होती है और संबंध की सिद्धि होती है। भाव हमारा बढ़ता है पूजा करते समय भगवान के लिए, और संबंध की सिद्धि होती है, माने संबंध हमारा उनके साथ गहरा होता है। आप देखो, तो इसीलिए कई लोग वो, मैं साइड की बात बताती हूँ बट अपनी मन की बात बताती हूँ। कई बार लोग है ना, वो मंदिर के पुजारियों के प्रति जैसे 4 आना डाल दिया, 8 आना डाल दिया, वैसी भावना रखते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे तो हमेशा उनकी जेलसी होती है, सच कहते हैं। माने मुझे ये होता है कि क्या लकी है ये, इनको ये, भले वो पगार लेके काम करते हैं, पगार मिलता है आजकल तो है ही, वो सब पे करके भी उनको भगवान के साथ जुड़ने के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 24 घंटा उनका स्नान कराओ और नैवेद्य कराओ, उनके लिए नैवेद्य बनाओ। कई कई बड़े बड़े, गांगापुर गई थी, वहां पे मैंने वो पुजारी के घर में ही खाना खाया था। तो माने वे लोग खाना बनाते हैं भक्तों के लिए भी और भगवान के लिए, तो उनका चित्त वृत्ति सतत भगवान से जुड़ा रहता है। यार बेसिकली मूल बात तो वही है कि हमारा मन उनसे जुड़ा रहे। तो ये पुजारी बनना तो बहुत अच्छा है। मैंने आई रियली फील कि सबसे, वो व्यापारी बनना, होटल का मालिक बनो, होटल में कैशियर बनो, या खाना माने सारी चीजें हैं, बट ये बहुत बड़ा, इसीलिए जिनको समझता है वे रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी कई लोग कहते हैं ठीक है 11 रुपया रख दो, और बात भी तमीज से नहीं करते हैं कई बार लोग। एनीवे, सो ये है माम चयो अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति से सेवन करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदः परम। भगवान कहते हैं मेरा सेवन करने के लिए ये आदत डालो कि जब मैं कुछ खाऊं, जब मैं कुछ पीऊं, आया पानी पीने के समय का भी एक मंत्र है कर्मकांड, वो मंत्र बोल के पीना चाहिए। खाना खाते समय का भी है ब्रह्मार्पणम। ये तो जो महाराष्ट्र का जो मराठी में जो है, माने बहुत सारे ऐसे श्लोकास हैं जहाँ पे हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। और यही हिंदुइज्म है, यही सनातन धर्म है, यही हमारी विशेषता है, स्पेशलिटी है कि हम दिन भर उस परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए कर्मकांड के श्लोक, सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य दिया, तुलसी को पानी डाला, सुबह उठ के
मैं वॉक को जाती हूँ ना, तो हमारे यहाँ तो आजू बाजू घर है, तो ऐसे खिड़की में से देखते हैं तो टीवी चालू है। मैं बोलते कमाल है, इतना जल्दी सुबह सुबह टीवी चालू करते हैं ये लोग। बट एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस, स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। कम से कम जो काम करें अर्पण करते जाओ, अर्पण करते जाओ। नहीं तो भी क्या है, अभी आप घर जाएंगे, बोलते जाओ, प्रभु ये आज का सत्संग आपके चरणों में अर्पण करता हूँ अथवा करती हूँ, उसका जो फल आपको देना है मुझे दीजिएगा। क्या नहीं तो भी कुछ फालतू ही विचार करते हैं हम लोग। सो कर्मकांड का फॉलो करो। कई वेदांती लोग मानते नहीं है, बट मेरा बिल्कुल श्रद्धा है। और स्वामी सुखदानंद जी भी हमको हमेशा कहते थे कि तुम कर्मकांड को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो, इतना वेदांत तुम्हारे नस नस में नहीं गया है कि तुम कर्मकांड उपासनाओं को छोड़ दो। तो इसलिए हम तो भाई पाठ भी रोज 1 घंटा करते हैं और ये कर्मकांड में पूरी श्रद्धा रखते हैं। पानी पीते समय, चलते वॉक करते समय, जैसे भी योगा करते समय आप थोड़ा कनेक्टेड हो। सो अव्यभिचारेण सेवते। अव्यभिचार का अर्थ होता है कि आपकी भक्ति में दो ना हो गए, परमेश्वर एक ही, भगवान ही आपके प्रियजन हो गए। मनीयत सब ही राम के नाते, ये बोलते हैं ना, माने पत्नी स्त्री कन्या घर ससुराल गई तो पति के नाते वो देवर की सेवा करती है, सास की सेवा करती है। ऐसे उस परमेश्वर के नाते हम दुनिया से व्यवहार, ये पक्का। अभी हम क्या है, डायरेक्ट व्यवहार करते हैं, ऐसा अपना भावना है। बट वो परमेश्वर ने इस जीव को मेरे लिए पति रूप में भेजा है, मैं उसकी सेवा करूंगा। बट मूल में किसकी हूँ? उन्होंने ये बच्चे को मेरे इससे जन्म दिया है, मैं उसका पालन पोषण। सारा जगत परमेश्वर के नाते हम समझे तो जगत में कहीं सन करम विरोध, किसी के साथ विरोध नहीं होगा, क्योंकि सब परमात्मा के भेजे हुए हैं। उनके नाते में, इन भगवान के नाते में इन लोगों से जुड़ गए हूँ। सदगुरु से भी हम जुड़ते हैं। सदगुरु क्या करते हैं? मैं जिसका हूँ उसकी पहचान मुझे करा देते हैं। ये सदगुरु की महिमा है। मैं जिसका हूँ, किसका हूँ? भगवान का। मैं जिसका हूँ उसकी पहचान सदगुरु मुझे करा देते हैं। तो सदगुरु भी उनका भेजा हुआ एक मीडिया है। इस तरह से क्लैरिटी से जिएंगे, क्लैरिटी से शास्त्र को समझेंगे, व्यवहार क्लैरिटी से होगा। तो यही है क्लैरिटी, माने मन ही मान ही सब एक, मनियत राम के नाते, मनियत सब ही राम के नाते। सबको भगवान ने इस जीव को इस समय मेरे साथ भेजा है, बस उसका मुझे करना है। तो क्या है, राग द्वेष से बच जाओ, और इसको कहेंगे भगवान की भक्ति। श्रीमद् भागवती में एक बात करके पूरा करते हैं। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव का पूरा कथन, पूरा माने कथा आती है आत्मदेव की। आपको पता होगा, सन्यासी माने आत्मदेव कंटाल गया, सभी डॉक्टरों के पास जाके, बच्चा नहीं हो रहा था। फिर वो जंगल में गया, वहां एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने कहा, अरे भाई तुझे भगवान का भजन करने का अवसर मिला है, तो क्यों अभी बच्चे बच्चे के झंझट में फंसना चाहता है, तो क्यों दुखी रहता है? वो कहते हैं, महाराज जी आप गृहस्थी का सुख को क्या जानो। वो आंगन में बच्चे किलकिल करते हैं और गृहस्थ का जीवन हम एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद से उपभोग करते हैं, आपको क्या पता ये सन्यासी हो आप। बोला ठीक है। कुछ समय के बाद आपको मालूम है कि धुंधुकारी की कथा, फिर ऐसा सब होता है कि दुखी ही दुखी रहता, तब उसको सन्यासी की बात समझ में आती है कि सन्यास गृहस्थाश्रम से सन्यास आश्रम बड़ा है, उसके लिए ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान समझाते हैं, मैंने भगवान कहते हैं, और आचार्यों ने माम शब्द का अर्थ समझाया है, भक्ति योग का अर्थ समझाया है। क्या? भगवान से प्रेम करो बस। और प्रेम करो का सीधा मतलब है कि मन उधर ही जाना चाहिए।
मन यदि उधर नहीं जाता है तो कोई भक्ति भक्ति नहीं है हमारी। फिर भी उस भक्ति की उत्पत्ति के लिए हमें जप करना, पाठ करना, पूजा करना अवश्य चाहिए चाहिए चाहिए। कई बच्चे लोग भी मुझसे हमको भगवान हम भगवान को याद करते हैं, ऐसे याद, अरे वाह फिर तो तुम बहुत बड़े हो गए। ऐसे याद नहीं आते हैं भगवान, कुछ क्रिया करते हैं तभी याद आते हैं, जप करने बैठते हैं तभी याद आते हैं। वो विरले लोग होते हैं, मुझे साधक है जो टीवी देखते हुए भी भगवान का स्मरण करते हैं कि हाँ प्रभु तेरी लीला अपार, तू ये क्या क्या कर रहा है, अच्छा कलयुग को ला रहा है, मैंने कनेक्टेड विद भगवान, वो रहना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म भूयाय ससमति चेतान सगुणान समति चेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाती है, माने स्वयं को ब्रह्म रूप में समझ लेती है। ये है आज का श्लोक। अब एक श्लोक बचा है 27 नंबर का, वेडनेसडे को करके ये चैप्टर पूरा होगा और फिर 15वां अध्याय आएगा। सो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि